हम अभी बिहार के राजधानी पटना में हूँ और पटना ज़िला में एक विक्रम जगह है, वहाँ पे एक ट्रामा सेंटर है जो 2001 में खुलता है और इसका शिलान्यास जो सीपी ठाकुर जी करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे डॉक्टर और नर्स के चलते यहाँ पे है जो उद्घाटन देख सकते हैं। 1.5 साल से लोग हैं जो ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के महापंचायत, ये लोग कम से कम 1.5 साल से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे ना कोई इनको नेता और ना कोई विधायक ना कोई सांसद इनका आवाज़ सुन रहा है। यहाँ पे दिखाइए, कैमरा में दिखाइए उसको जूम करके, ट्रामा सेंटर यहाँ पे देखिए। कम से कम यहाँ पे 10 करोड़ के लागत से, 10 करोड़ से भी अधिक लागत से यहाँ पे ट्रामा सेंटर बना हुआ है और इसका चालू ना होने के कारण सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और नर्स के यहाँ पे उपलब्ध नहीं कर पाया। बाकी यहाँ पे सब व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। अभी तक यहाँ पे एम्बुलेंस भी लगा हुआ है, एम्बुलेंस का चक्का तक यहाँ पे नहीं हिला है। और देख सकते हैं, सबसे पहला मेरा चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो इतना दूर से आके हम लोग के लड़ाई में आप लोग भी संघर्ष करने के लिए आए हैं, हम लोग की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए। इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत आभार हम लोग व्यक्त करते हैं। और हम लोग लगभग 1.5 साल से यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, 1.5 साल अब होने पर है। ये जो ट्रामा सेंटर है 2001 में इसका शिलान्यास हुआ था। उस समय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनका यह क्षेत्र था विक्रम। पूरे भारत में 3 ट्रॉमा सेंटर आया था, जो एक बिहार में आया था ट्रॉमा सेंटर। बिहार का पहला ट्रॉमा सेंटर ये विक्रम में है। दूसरा ट्रॉमा सेंटर आडवाणी जी के क्षेत्र में गया था। तीसरा अटल जी के क्षेत्र में गया था, लखनऊ। तो 2 ट्रॉमा सेंटर चालू हो गया, लेकिन दुर्भाग्य कहिए विक्रम का कि आज तक यह ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं हो सका। जिस समय विक्रम में ट्रॉमा सेंटर आया था, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी स्वास्थ्य मंत्री थे। यहाँ के जनता ने, विक्रम, पालीगंज, दुल्हिन बाजार, सभी जगह के जनता ने उनका इतना भव्य स्वागत किया था कि आज तक किसी नेता का उतना भव्य स्वागत नहीं हुआ था। करोड़ों रुपया इसमें बर्बाद कर दिया गया। करोड़ों रुपया सरकार के नेताओं द्वारा इसमें कमीशन ठेकेदारों को मिला। बहुत तरह का सामान आया, उसमें भी कमीशन मिला। एम्बुलेंस आया, बहुत तरह का चीज़ आया, लेकिन इसका कोई यूज नहीं हुआ। ट्रॉमा सेंटर में बहुत सारी मशीनें सड़ रही है और जो क्षेत्रीय यहाँ के सांसद हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, इसमें कोई एक दोषी नहीं है। इसमें 2001 से जितने भी लोग यहाँ जनप्रतिनिधि रहे, किसी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। हम लोग लगभग 3 सालों से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। 2021 में भी हम लोग अनशन किए थे, मजबूती के साथ 6 दिनों तक हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए थे। तो बिहार के बहुत सारे नेता बिहार स्तर के यहाँ आए थे और अनशन तोड़वा कर गए थे कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे। यहाँ के सांसद भी आए थे, लेकिन एक बार भी इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए हैं। तो इसी को लेकर 10 दिसंबर को हम लोग विक्रम डाक बंगला है, विक्रम का हृदय स्थली बोला जाता है, उसका भी स्थिति बहुत खराब है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। वहाँ हम लोग महापंचायत का आयोजन किए हैं। पूरे विक्रम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज सभी क्षेत्र के लोग वहाँ पर जुटेंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई में, ये जो ट्रामा सेंटर है चालू हो जाता है, तो इससे केवल विक्रम के लोगों को फायदा नहीं है। विक्रम में है तो विक्रम के लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा अरवल, औरंगाबाद, पालीगंज, नवतपुर सभी क्षेत्र के लोगों को है। यहाँ से कोई भी दुर्घटना हो जाता है तो लोग जाते हैं एम्स में इलाज करवाने। एम्स जाने में यहाँ से समय लगता है, 1.5 से 2 घंटा समय आराम से लग जाता है। और एम्स जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो एम्स में कहा जाता है कि यहाँ सीट बेड खाली नहीं है, पीएमसीएच ले जाइए। पीएमसीएच में भी वही स्थिति रहता है। अगर यह ट्रॉमा सेंटर चालू हो जाता है तो जो एम्स और पीएमसीएच का आधा भार हल्का हो जाएगा। इधर के लोग इसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज करवाने आएंगे, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इस पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। उन लोगों का काम केवल 2-3 गो काम बच गया है। यहाँ के सांसद महोदय राम कृपाल जी हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस के, अभी उन्हीं की सरकार है बिहार में। और पूर्व में भी जो विधायक रहे या जो भी जनप्रतिनिधि रहे, वो भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाए हैं। तो इसको लेकर हम लोग जनता को एकजुट करने में लगे हैं। गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अब तो किसी भी गांव में आप चल जाइएगा तो ट्रॉमा सेंटर का नाम लीजिएगा तो लोग इतने
मतलब आक्रोशित तो हो जाते हैं इसको लेकर, लेकिन धीरे धीरे अब लोग जाग रहे हैं। इसके लिए मजबूत आंदोलन होगा। 10 दिसंबर को भारी संख्या में लोग जुटने जा रहे हैं सभी जगह से, मसौढ़ी, पालीगंज, अरवल, औरंगाबाद, सभी जगह के लोग जुटेंगे। इनका पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये कोई यहाँ पे अपना नौकरी मांगने के लिए नहीं आए हैं, ये कोई कॉलोनी मांगने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। ये भाई जी यहाँ पे इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मेरा बिहार का विकास है जो आगे बढ़े, विक्रम का विकास आगे बढ़े, है कि नहीं। जैसे आप बताएं कि यहाँ पे ट्रामा का मतलब होता है सबसे जो क्रिटिकल मामला जो होता है ना, एक्सीडेंटल होता है ना, उसके लिए ये ट्रामा सेंटर बनाया जाता है। अब यहाँ से एम्स जाने में 2 घंटा समय लगता है, ठीक वहाँ पे एम्स है, जो रोगी पेशेंट जो भी है एम्बुलेंस के द्वारा पहुँच जाता है, वहाँ पे उसको बेड नहीं मिलेगा। सीधे जाइए, कितना बजे भी रात के जाइए, कितना भी इमरजेंसी में जाइए, वहाँ पे डॉक्टर का एक ही जवाब रहेगा, बेड नहीं खाली है, बेड नहीं खाली है। उस समय क्या होता है, पेशेंट मरेगा, नहीं तो बेचारा प्राइवेट में जाएगा, पैसा है जो उसको दूध देगा पकड़ के। तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी को जानबूझ के यहाँ पे टारगेट किया जाता है सरकार के। यहाँ पे ट्रामा सेंटर खुल जाए तो गरीब से लेकर अमीर तक सभी को भलाई है, बिहार का भलाई है, विक्रम का भलाई है कि नहीं। पूरे क्षेत्र का जात का भी नहीं है, सभी जात का है। कब खुला ट्रामा सेंटर, कब खुला था बाबा? आज से कम 25 बरस पहले ट्रामा सेंटर यहाँ बन चुका था। सीपी ठाकुर ने उद्घाटन दिया। अस्पताल के बगल में मेरा घर है, हम निवासी एरिया के हैं। 75 बरस की उम्र हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। कोई यहाँ माँ बाप अस्पताल में नहीं है, कोई एक घड़ी भी कोई डॉक्टर जाएगा तो कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है कि काम करेगा। स्वास्थ्य केंद्र में भी और रोज पर भाई है, तो इतना हो गया, कम से कम देखिए एम्बुलेंस सर रहा है। हम लोग गांव के बंद कर दिए थे ट्रामा सेंटर को। बिहार के अभी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे आपका क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ आकर के देखें, या जिस तरह से डीएम साहब को भेजे, और यहाँ उनको ही पता नहीं चल पाया कि ये ट्रामा सेंटर में प्राथमिक उपचार केंद्र चल रहा है कि ट्रामा सेंटर है या प्राथमिक है, या कैसे कैसे जांच करके यहाँ से चले गए। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं ट्रामा सेंटर के लिए, उनको पता नहीं चल पाया कि ट्रामा सेंटर है या नहीं है। उनको देखना चाहिए था, जब जांच में यहाँ आए तो उनको देखना समझना चाहिए था कि ये जो प्राथमिक उपचार केंद्र है कि ट्रामा सेंटर है। इसके बारे में उनको कुछ नहीं। अभी मनेर में आपका पालीगंज सभी जगह जांच अभियान चला, एक दिन के बाद यहाँ भी जांच हुआ। तो कहना ये है कि सरकार के क्या मंशा है वो हम लोग को समझ में नहीं आता है। उनको डीएम साहब क्या बोलते हैं, जज साहब ने सचिव साहब को तलब किया, उन्होंने यहाँ आकर के दिखा दिया कि यहाँ पर अभी ट्रामा सेंटर का जमीन नहीं है, जबकि ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। कोई भी इसको देख सकता है कि जो बनाने वाला है क्या अंधा था जो यहाँ पर ये ट्रामा सेंटर अभी खड़ा है। और यहाँ पर बोलते हैं सरकार वो जज को बता दिया कि ट्रामा सेंटर के लिए जगह नहीं है। तो कहना ये है कि बिहार सरकार के यहाँ बहुत सारा ज़मीन अभी पड़ा हुआ है, उनको नज़र में नहीं है। हम लोग से संपर्क करते, हम लोग भी उनको कुछ राय सलाह देते। ये भी ट्रामा सेंटर रहेगा, जरूरत अगर 100 सीट का बनाना चाहते हैं या 50 बेड का बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बगल में भी जगह ज़मीन है। सबसे बड़ा कारण है जगह जमीन के यहाँ कोई मैटर नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता। कभी वो विधानसभा में ट्रामा सेंटर को लेकर चर्चा किए हैं? कभी ना। देखिए, क्षेत्रीय जो भी सांसद हो या विधायक हो, वो तो उनको चुनाव में 500 रुपया दे के जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट मिल जाता है। तो ये सब मुद्दा क्यों उठाएंगे? आपके यहाँ भोज भात खाने चल नहीं आ रहे हैं, तो इसमें गलती 90% जनता की गलती है। बिल्कुल सही। जो चुनाव के समय पैसा लेके जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, फलना बाबू के भाजपा के है तो कांग्रेस के है, जादव हतन जात के नाम पर वोट दे रहे हैं। और जब आपके परिवार का कोई दुर्घटना होता है तो आके इजा गिर के रोते हैं कि ऐसे हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। और उस समय सांसद और विधायक जी के फोन करते हैं तो फोन न उठाते हैं और दोषी ठहराते हैं कि सरकार दोषी है, बाद में 5 साल तक अब खूब रोइएगा। तो उससे कोई फायदा होने वाला है? इनमें 90% जो दोषी जो है वो जनता है।
कोई भी इसके लिए आंदोलन होता है तो लोग जुटता नहीं है, 50, 100, 200 आदमी जुटता है। तो जुट के एक बार यह गांव में जाए, कभी नेता वोट मांगने तो उनका बहिष्कार कीजिए, खड़ा होकर गांव से खदेड़ के मार के भगाइए। नहीं तो बिहार के लोग हैं उनके साथ सेल्फी लेंगे। तो वही कारण है दुर्भाग्य का। दुर्भाग्य का जो कारण है, देख रहे हैं कि अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज पर कोई नेता के ध्यान न है। रोज लोग यहाँ 5 को 10 को मरता है केवल विक्रम में। अगर पूरे पालीगंज और अरवल, औरंगाबाद, नवतपुर जोड़ ले तो 50 के संख्या रोज रहेगा। लेकिन जनता सोई है, चुनाव के समय जागती है और 500 रुपया लेके जात के नाम पर वोट दे देती है। तो इसमें दोषी नेता के साथ साथ उससे नेता से ज्यादा दोषी जनता है। अंदर ही ट्रामा सेंटर है, हाँ। इसमें कितना का सामान अभी तक रखा हुआ है? अभी कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ का इसमें सामान होगा रखा हुआ। तो हम लोग यही कहेंगे कि चुनाव में अगर नेता आपके घर वोट मांगने आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा इलाज इस ट्रामा सेंटर में संभव हो सके, यह ट्रामा सेंटर चालू हो, तो निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर उन लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम कीजिए। अगर नहीं खदेड़ेंगे, जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट देते रहेंगे, तो आपका ये स्थिति कहियो सुधरने वाला नहीं है। हम लोग तो 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जनता जब तक नहीं जागेगी, ट्रामा सेंटर चालू नहीं होगा। इसमें दोषी सब लोग हैं। बिहार को बर्बाद करने में कहीं न कहीं बड़े बड़े नेताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, जहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसा जो बंद ट्रामा सेंटर, उसको खुलवाना चाहिए, चालू करवाना चाहिए। वहाँ पे बिहार सरकार है, जात गिनने में लगा हुआ है, जातीय जनगणना कर रहा है कि नहीं? जातीय जनगणना उससे क्या फायदा? कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है। 1% फायदा। चीज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है, लेकिन इस पर कोई नेता बोलने न स्वास्थ्य दे रहा है, न शिक्षा दे रहा है। आज का स्थिति हो गया है हमारे क्षेत्र का। यहाँ के सांसद माननीय राम कृपाल जी हैं, भाजपा से सांसद हैं। तो विक्रम पर उनका 10 साल में यहाँ से सांसद रहे, मंत्री भी रहे। एक काम बता दें, ये काम कर दिए हैं तो हम लोग लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे। उनका काम है, अब जाते हैं किसी के यहाँ निमंत्रण मिलता है तो अब चुनाव आ गया है, दौड़ल जाएंगे। अब कोई गरीब आदमी भी निमंत्रण देगा तो दौड़ल जाएंगे। कारण है कि अब वोट लेना है, समय आ गया है वोट का। तो भोज भात खाने में हमारे नेता व्यस्त है, चाहे यहाँ के विधायक। एक हम लोग 1.5 साल से बैठे हुए हैं, एक बार भी इसके लिए मजबूती से आवाज़ नहीं उठाए हैं या यहाँ एक बार पहुँचे भी नहीं है। क्षेत्रीय सांसद और विधायक का जिम्मेवारी बनता है कि कोई भी आपके क्षेत्र में धरना हो, प्रदर्शन हो, और आप ही की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी सरकार है, और सांसद यहाँ से भाजपा के हैं, और जो बिहार में सरकार है उनका यहाँ से विधायक हैं, लेकिन आज तक देखने नहीं आए हैं। सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग जनता इसमें दोषी हैं। जनता उन लोगों को, वो चुनाव आता है तो 500 1000 ठेका पर, छोटा मोटा ठेका पट्टा पर लोग गांव में वोट दे देता है। ठेका फलना विधायक जी हमारा इबरा ठिकवा दे देती है, रोडवा के तो हई वाला बनवा देती है। यह में व्यस्त है तो मरना है, जनता मर रही है। रोज 10-20 लोग विक्रम के लोग मर रहा है, इधर अगल बगल के भी लोग मर रहा है। हम यही कहेंगे कि जनता इसमें सबसे ज़्यादा दोषी है। जनता को एकजुट होना होगा, तब यह लड़ाई और मजबूत होगा और ट्रामा सेंटर चालू होगा। हम लोग भी संकल्पित हैं, जब तक ट्रामा सेंटर चालू नहीं होगा तब तक आंदोलन हम लोग खत्म नहीं करेंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और चालू करवा कर रहेंगे, जनता को जागृत करके रहेंगे। कितना दिन तक मतलब धरना प्रदर्शन रखिएगा? देखिए, अभी तो 1.5 साल हुआ है, इसके लिए 5 साल भी अगर लड़ाई लड़ना पड़े, 10 साल लड़ाई लड़ना पड़े, लड़ेंगे, लेकिन यह चालू करवा कर रहेंगे। दूसरा चीज़ है, तुरंत चुनाव आने वाला है, तो चुनाव में भी नेता लोग घूमेंगे, हम लोग भी गांव-गांव घूम के प्रचार प्रसार करेंगे। हम वही पटना के बिकरा में मौजूद थे और यहाँ पे जो बन ट्रामा सेंटर है उसी को लेकर यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। मेरे साथ दीपक जी थे और तमाम लोग यहाँ पे थे, चचा थे। कि ट्रामा सेंटर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।